नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। अभी जो विवाद जैसी स्थिति चल रही है, कोई ठाकुरों को गाली दे रहा है, कोई ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, कोई यादवों को गाली दे रहा है। अभी हमने कुछ वीडियो देखा कि कोई है आजादवाल पार्टी के या जो भी लड़का है, वीडियो बना के यादव समाज को माँ बहन की गंदी गंदी गाली दे रहा है, जो मैं बोल भी नहीं सकता। यह जा कहाँ रहा है? सबसे बड़ी सोचने की आवश्यकता है कि अभी तक सब सही चल रहा था। सिर्फ एक आंदोलन शुरू हुआ, सिर्फ एक आंदोलन जंतर मंतर पर, वो आक्रोश कौन सी आई, उसने शुरू किया और चलो मुद्दा उसने सही उठाया, परंतु गलत लोगों को वहां पे लाया और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। अब उससे क्या होता है, कहाँ पेपर लीक बंद होता है कि नहीं होता है, अब इसकी तो जनता ही मालिक है, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि पेपर लीक बंद हो जाएगा। परंतु अभी सिवान की घटना, संतोष सिंह का जो आया, पूछना यह चाहते हैं कि अगर आप बोलते हैं कि संविधान आप मानते हैं तो गलती किया तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हो, हमारे महापुरुषों को गाली देगा, हम खुद नहीं छोड़ेंगे, खुद उसके साथ हम FIR करेंगे, कानूनी कार्रवाई करेंगे। परंतु आपको कौन हक दे दिया कि उसके घर में घुस के उसको नंगा घुमाने के लिए? अगर वही घर में मैं रहता, निकाल के तुरंत साला ठोक देता तो क्या कर लेते? वही संविधान आत्मरक्षा के लिए हमें लीगली हमें प्रोटेक्शन, अपने प्रोटेक्शन के लिए हमें दूसरे की हत्या करने की भी साजिश करता है। तब तो क्या बोलते हैं, गरीब है, शोषित है, वंचित है, हमें दबाया जा रहा है, ठकुरवा ये कर दिया, ठकुरवा वो कर दिया। हम यहाँ जाति की मानसिकता के साथ नहीं आए हैं, परंतु अगर हमारे घर पे कोई आएगा, कोई घुसेगा, हमारे घर में हमारी बहन बेटी भी रहती हैं, और ना मर्द थूकता हूँ ऐसे अपने ऊपर मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे कोई घर में घुस के दिखाए कि अपने घर में अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहन, अपने फैमिली की अगर रक्षा नहीं कर सकते तो किस बात का मर्द भाई? और तुम होते कौन हो किसी के घर में घुसने वाले? कानूनी प्रक्रिया को अपनाते? तुम ही एक बहुत बड़े बाहुबली बने हो, 20 लोग इकट्ठा हो गए तो तुम लोग कुछ भी कर लिए। ऐसा क्यों हो रहा है? इनको भड़का कौन रहा है? आज तक यही लोग भगवान को पूछते थे, आज तक यही लोग भगवान को पूछते थे, आज भगवान को गाली दे रहे हैं, आज भगवान को गाली दे रहे हैं। सोचिए क्यों? जात के नाम पे पार्टियां बना के, जात के नाम पे बांट के, तो क्या हो रहा? अभी तक तो हिंदू मुस्लिम चल रहा था, ठाकुर पंडित आ गया, ब्राह्मण से लड़ाई हो गई, यादव जी को गाली, अभी देखा ना, माँ बहन की गाली। यादव भी एक क्षत्रिय है। हाँ, कुछ लोग हम नहीं बोलेंगे राजनीति के शिकार हो रहे हैं, परंतु यादव हो या ठाकुर हो, पंडित हो, कोई भी हो, सबकी, मैं भूमिहारों की भी बात कर रहा हूँ, आप उनको भी गाली दे रहे हैं। सबको तुरंत एक चीज बोलिए, तुरंत बोलेंगे बहन से शादी कराओ, तुम्हारे में है सिर्फ बहन को पालने के लिए है। जात पात पे हम बात नहीं कर रहे हैं, परंतु अगर जाति बात पे आओगे तो दम रखो अपने पिछवाड़े में, उतनी ताकत रखो। हर बात में केवल आके बस यही कर देना। बात करते हैं सिवान की घटना पे, हम उसमें निष्पक्ष है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी हमारे महापुरुषों के बारे में अपशब्द बोलता है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु जो लोग गांव में घुमाए उसको नंगा करके एंडबियर पे, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज आ गया कि अभी देखिए भाजपा, अभी तक भाजपा स्वर्णों के नाम पर जीतती आ रही थी। भाजपा के कुछ लोगों को मैं बता दूं, महोदय, आप सिर्फ समान वर्ग के सपोर्ट से जनता के बीच में आए हुए, आप विश्वास नहीं मानेंगे, आप दिल की बात बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। जिसको जो FIR करना होगा, मुकदमा करना होगा, कर लेना। एक सामान्य वर्ग का लड़का हो या आदमी हो,
अगर उसके घर में 1 वोट है तो 5 वोट मरवाता है भाजपा से, 5 वोट मरवाता है। बस फर्क सिर्फ ये पड़ जा रहा है उसके पास विकल्प नहीं मिल रही है। कसम माँ भवानी की, अगर विकल्प मिल जाए अब भी भाजपा को जमीन पर लाके पटक देगी। अब सामान्य वर्ग को हल्का में ले रहे हैं। अभी यही जो लोग संतोष सिंह को नंगा घुमाए हैं ना, उन्हीं के गांव में शादी होती है तो उन्हीं के गांव के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, या यादव जी हो, बाबू साहब हो, पंडित जी हो, भूमिहार जी हो, वही लोग मदद करते हैं। अभी भगवान न करे, खुदा खास्ता न हो कि किसी के साथ अनहोनी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, उन्हीं लोग के घर पे जाएंगे, यादव जी 500 रुपया दे दीजिए, हम दे देंगे। यादव जी हमको 10,000 दे दीजिए, बाबू साहब हमको 20,000 दे दीजिए। नहीं रहेगा तो बोलेंगे इंटरेस्ट देंगे। और जब अड़सता है तो इंटरेस्ट मालूम है 10-10%, 20-20%। मैंने देखा है 20-20% इंटरेस्ट पे लेते हैं। क्यों नहीं तो बैंक पे चले जाते हो, तुमको तो लोन में भी आरक्षण मिला है, लोन में भी आरक्षण मिला है। क्यों नहीं जानते हैं? तब तक वो पेशेंट मर जाएगा, तब कौन काम में आएगा? बाबू साहब आएंगे, पंडित जी आएंगे, यादव जी आएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि बाबू साहब के पास जाएंगे, पंडित जी के पास जाएंगे, भूमिहार जी के पास जाएंगे, इनके पास अगर 100 रुपए है और हमारे ऊपर इमरजेंसी पड़ गई तो 100 रुपए भी वो हमको दे देगा। भले ही वो एक टाइम बिना खाए रह जाएगा, वो 100 रुपए भी उठा के हमको दे देगा। तो यह जाति पात को खत्म करिए। आप अगर गांव में या जहां भी रहते हैं मिल के रहना शुरू करिए। कुछ लोग बोलेंगे जाति मानसिकता से हम प्रेरित हैं। हम जाति मानसिकता से नहीं प्रेरित हैं, और हम ना जात पात की राजनीति ना ही जात पात मानते हैं। हम जात पात भी नहीं मानते हैं, परंतु एक गांव में अगर आप रहते हैं और आप जब 4 जात की बात करेंगे कि हम ये जात हैं, हम वो जात हैं, तो क्या तुम कर लोगे? इमरजेंसी पड़ेगा, तुम कर क्या पाओगे? अगर आप वही मिल के रहते हैं तो कुछ भी हो, जब एक समाज शादी विवाह से लेके हर चीज में आपको सपोर्ट कर रहा है तो उसको गाली देना, हाँ जोश में आके कभी अपशब्द बोल दिए तो उतना ही करो जितना लिमिट में रहे। कानून अगर तुम हाथ में लोगे तो कानून हमें भी हाथ में लेने आता है। तुम संविधान का पालन करोगे तो संविधान का हम भी पालन करेंगे। हाँ, मैं यहाँ भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक जो जमीनी स्तर पर घट रहा है वो समानता की बात कर रहा हूँ। इसलिए सभी से प्रार्थना है कि ध्यान दीजिए। अभी आप कानून की बात कर रहे हैं ना, थोड़ा बड़ा होगा वीडियो, ध्यान दीजिएगा। चंद्रशेखर रावण की बात कर लें, इसको कौन सपोर्ट करता है? हमारे ऊपर, आपके ऊपर एक मुकदमा हो जाए, सिर्फ एक मुकदमा छोड़िए, FIR हो जाए, तुरंत घर से खींच ले जाएंगे, तुरंत घर से खींच ले जाएंगे। इनके ऊपर बेचारी बहन रोहिणी भावरी कितने सालों से वीडियो ऑडियो सब दे रही है, क्यों नहीं FIR हो रहा है? क्यों नहीं इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है? क्योंकि ये नेता हैं, पैसे वाले हो गए हैं। इनको आरक्षण की क्या आवश्यकता है जो हेलीकॉप्टर से जहाज से चल रहे हैं? हा? इनको क्या आवश्यकता है? और इनको किस लिए सपोर्ट किया जा रहा है? इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कानून 3 तरह की हो गई है। एक गरीब के ऊपर एक एप्लीकेशन दे दो, 112 फोन करो, पुलिस उठा ले जाएगी। एक मध्यम वर्गीय जो सामान्य वर्ग में आ रहे हैं, सामान्य वर्ग में आप कंप्लेंट करिए या FIR करिए, फिर उनको पुलिस लेके चली जाएगी। फिर आ गए बिजनेस व्यवसायी लोग को ऊपर दबाव पड़ेगा तब FIR होगी, दबाव पड़ेगा FIR होगी तब उनके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर कोर्ट से आदेश आएगा तब उनकी गिरफ्तारी होगी। और जो सबसे लास्ट कानून है, चौथा, मैंने उसको इसलिए नहीं गिना क्योंकि ये बनाने वाले ही वही हैं। इनके लिए MP MLA कोर्ट भी जाना पड़ेगा, और MP MLA कोर्ट के बाद भी मैं बता दूं कि नेता लोग गाली दें, रेप करें या कुछ भी करें, पहली बात तो FIR ही नोट नहीं होती है, FIR ही नोट नहीं होती है। तो आप बताइए, जनता एक है ना, कानून एक है ना, संविधान एक है ना, तो ऐसा क्यों? ये हमें और आपके सोचने की आवश्यकता है। अभी एक है वो गोल्डन दास, भगवान को गाली दे रहे हैं। कितने दिन से पैदा हुए भगवान की गाली दे रहे हो? जब हम तुम्हारा सम्मान कर रहे हो, तुम हमारे भगवान राम को, भगवान श्री कृष्ण को
क्यों गाली दे रहे हो? क्यों? तुम्हें हक कौन दिया हमारे भगवान को गाली देने का? फर्क ये है कि जो हिंदू है सब शांत एकदम सहिष्णु बन के बैठे हुए हैं, और जरूरी है शांत रहना चाहिए। अगर देश को चलाना है तो शांत ही रहना चाहिए। परंतु यह बताइए कि कब तक हम ऐसे शांत रहेंगे? हमारे धर्म पे कोई भी आए गाली दे या कुछ भी करे। प्रशासन से भी अनुरोध है कि इस पर कड़ा कानून बनाए कि हमारे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। और सबसे बड़ी चीज आग लगाने की, देश को झगड़ा में डालने की, जो जातीय नेता बने हैं ना, जातीय नेता, जो जातीय पार्टियां बना लिए हैं, नाम नहीं लेंगे, जातीय नेता, इसलिए 2-3 बार बोला हूँ, जातीय नेता, जातीय पार्टियां बहुत ही खतरनाक है देश को बिगाड़ने में, बहुत ही खतरनाक। इस पर 2 चीज ध्यान दीजिए, जातीय पार्टी और जातीय नेता। और दूसरा, जो बोली भाषा को लेके नेता राजनीति कर रहे हैं, अभी हो रहा है, मुंबई में चल रहा है ना, लाइसेंस सस्पेंड कर देंगे। संविधान तो सबको अधिकार देता है, हाँ, संविधान ये भी कहता है कि आप अपने आरटीओ के जो नियम है उसमें संशोधन कर सकते हैं, आप बना सकते हैं, उसमें कुछ डाल सकते हैं। तो अगर भाषा नहीं आएगा तो उसका आप लाइसेंस खत्म कर देंगे। तो मंत्री जी, यूपी आने से पहले यहाँ पर यूपी में भोजपुरी भाषा, हिंदी भाषा, बस्ती में अब थोड़ा उसका नाम डिफरेंट है, नहीं बोलना चाहते हैं, वहाँ पे वो भाषा चलती है, ठीक है। देवरिया भाषा दूसरी चलती है, अयोध्या में अवधी भाषा चलती है। तो आने से पहले कान खोल के ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा मंत्री जी, आप भी याद कर लीजिएगा। यह कहाँ से राजनीति चल रही है? जैसे हर देशों में एक भाषा होता है, पूरे देश में लोग बोलते हैं। अभी जैसे इंग्लिश चल रही है, इंटरनेशनल भाषा बनाए, क्या भारत में हिंदी को राष्ट्रीय भाषा नहीं घोषित कर सकते? कोई भी हो, एक दिन के लिए भी अगर वो किसी भी राज्य में जाए तो उसके साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई भी अनहोनी ना हो। अनहोनी का मतलब भाषा को लेकर गाली गलौज ना हो। अभी देखिए वर्तमान समय में क्या चल रहा है, वर्तमान समय में यह चल रहा है कि अगर बाई चांस कोई दूसरे राज्य से आदमी आ गया यहाँ पे और यहाँ की भाषा उसको नहीं मालूम है, उस आदमी को यहाँ की भाषा नहीं मालूम है और उससे थोड़ा भी क्रच भी नहीं लगी, गाड़ी टच हो गई तो 5,000 रुपये दो, और नहीं तो है लैंग्वेज की बात लैंग्वेज नहीं बोलेंगे, तो ये लैंग्वेज बात करूँ क्यों? उसके साथ ये कर, अभी देखिए मनसे वाले ये कर रहे थे, मराठी बात को हमने देखा एक वीडियो, बधाई देता हूँ मनसे कार्यकर्ता को, एक ऑटो वाले से जो वहाँ का लोकल वाला दुकानदार था, एक जीरा 30 रुपये लिया, 30 रुपये। तो फिर उस मनसे वाले ने आकर उस दुकान वाले को हटाया। पोस्टर छपते, संदेश पहुंचते, एक ही पार्टी एक ही है ना मनसे, डिजाइन प्रचार फोन और यात्रा, तो जब उसने हड़काया तो उसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, लेकिन यह भाषा विवाद और जातीय राजनीति जोड़ के प्रार्थना करेंगे महोदय, तो दूर रखिए जातीय राजनीति और ये सब देश को बनाने में योगदान करिए। वोट बैंक ऐसा ना हो कि आपके जाने के बाद कोई गाली दे, क्यों देश का नुकसान करने में लगे, क्यों देश का नुकसान करने में लगे। हम यहाँ किसी जाति धर्म पर बात करने नहीं आए, परंतु ये दिल की खराब है, बता दिए। और रही बात भाजपा को, तमाम वर्ग अभी भी ध्यान दीजिएगा, खिन्न हो गई है, बस एक तीसरे विकल्प की प्रतीक्षा कर रही है, क्योंकि हमारे यहाँ भी उत्तर प्रदेश में जो विकल्प है यही दिक्कत हो जा रही है, यही दिक्कत हो जा रही है। वो जनरल वर्ग को गाली दे देते हैं लोग या कुछ गलत कर देते हैं, इस कारण से जनरल वर्ग को वोट नहीं करना बोलता है छोड़ो, इससे अच्छा तो बीजेपी कम से कम थोड़ा भी अत्याचार हो रहा है, थोड़ा ही हमारे को टारगेट किया जा रहा है, तो चलो बीजेपी को ही गाली दे के वोट मारती है, गाली दे के वोट मारती है। तो ये चीज थोड़ा
देखने की आवश्यकता है। आगे आप लोग समझदार हैं, लेकिन जान लीजिएगा जैसे ही कोई भी पार्टी जब बड़ी होती है और उसमें ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो वो सोचती है कि जिम्मेदारी बड़ी है, सबको एक समान लेके चलें। तो एक समान का मतलब महोदय बड़ा नेताजी हाथ जोड़ के निवेदन है, किसी दूसरे समाज को गाली दे के ये ना करें। और ये जो जाते एक टिप्पणी करता हूँ, जब बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी, तो ये भी बता दीजिए कि एक घर में 8 मेंबर हैं, ठीक है। 8 मेंबर में माँ बाप हैं, एक बहन है और एक भाई की शादी हुई है, ठीक है। और 4 भाई हैं, चारों फौज में हैं, और यह बताइए फौज पे अगर वो बॉर्डर पे भगवान ना करे कहीं अनहोनी हो जाए, उनका तो चिराग अगर चला गया, उनकी तो जनसंख्या कम हो गई, तो क्या वो देश की रक्षा करने के लिए अगर ऐसा हो जाता है तो उनको उनके हिस्से से अलग कर देंगे? आप दिल से सोचिएगा, क्या उनको अपने हिस्से से अलग कर सकते हैं या उनके हक से अलग कर देंगे? क्यों? क्योंकि उनकी हिस्सेदारी खत्म हो गई, जनसंख्या खत्म हो गई। क्यों? अगर आपके सोचने की बात है, ये भारत, ये हिंदुस्तान हमारा घर है, हमारा देश है, ये हिंदुस्तान सुरक्षित है तो हम हैं। अगर आपके घर में एक कोई मुखिया है, कमाने बाहर आया है, वो कमा रहा है, पूरे घर को चला रहा है, अगर वो बाहर गेट पे, सबको मालूम है, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, अगर गेट पे खड़ा है तो सबको पता है कि हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है और वो बाहर आराम से कमाता है, वही यहाँ के लोग जब देश विदेश जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं? उनको मालूम है कि बॉर्डर पर हमारे देश की सेना हमारे परिवार की सुरक्षा करेगी। और अगर राज्य की बात करें तो राज्य की पुलिस हमारे परिवार की सुरक्षा करेगी। और अगर इसके बाद भी कुछ अनहोनी होता है तो वही जनरल कास्ट, वही ठाकुर, वही पंडित, वही भूमिहार, वही यादव, तुम्हारे ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई तीसरा आदमी तुमको मारने आता है तो पहले डंडा लेके खड़ा हो जाता है, मेरे गांव का लड़का है, मेरा परिवार है, उसके बाद तुम कोई और हो, तो वो आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये सोचने की आवश्यकता है कि आप यादवों को गाली क्यों दे रहे हैं, किस वजह से? आपको हक कौन दिया माँ बहन की गाली देने का? कौन दिया? वीडियो बनाने के चक्कर में, वायरल होने के चक्कर में? ए मोदी जी, एवं तनी कोनो कानून लाओ कि कोई हमारे भाई को गाली न दे पाए एक वीडियो के चक्कर में। आगे जनता होशियार है, सभी लोगों को सादर प्रणाम। विश्वजीत सिंह, हिंदुस्तान जन कल्याण पार्टी। जय हिंदुस्तान, जय जन कल्याण।